गुड मॉर्निंग। हम फिजिक्स पढ़ने से पहले कुछ मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जो हमें फिजिक्स पढ़ने में मदद करेगा। जैसे कि आपके घर में अगर कंप्यूटर है तो आपको MS ऑफिस चलाने के लिए आपको विंडोज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ नहीं हो, विंडोज़ का सॉफ्टवेयर नहीं हो, तो आप कभी भी MS ऑफिस का यूज़ कर सकते हैं, MS पेन का यूज़ कर सकते हैं, उस पर इंटरनेट चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं। उसी प्रकार से फिजिक्स को समझने के लिए हमें मैथमेटिक्स का कुछ ज्ञान ज़रूरी है। तो मैथमेटिक्स इज द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर फिजिक्स। अगर हमें मैथमेटिक्स नहीं पता होगा, मैथमेटिक्स का 1 2 3 नहीं पता होगा, तो हम फिजिक्स का भी ABCD नहीं जान पाएंगे। फिजिक्स का ABCD जानने के लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बेसिक मैथमेटिक्स, वो हमें जानना ज़रूरी है। बेसिक मैथमेटिक्स में हमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर, मैक्सिमा मिनिमा, ग्राफ, कम से कम इतना हमें जानना चाहिए मैथमेटिक्स में। उसके बाद फिजिक्स हमारा बहुत आसान हो जाएगा। यही हमारा बेसिक है। तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर, ये सब क्या है? एक तरह का टूल है जो हमें फिजिक्स को समझने में मदद करेगा। अगर हम यह टूल हमारे पास नहीं है तो हम फिजिक्स को क्रैक नहीं कर सकते हैं। अगर हमें फिजिक्स को क्रैक करना है तो हमारे पास ये हथियार ज़रूर होना चाहिए। ओके, जैसे कि पेड़ को काटना होगा तो पेड़ को तो हम पेड़ को हम ब्लेड से नहीं काटेंगे। पेड़ को काटने के लिए हमें कुल्हाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी और रस्सी को काटने के लिए हमें ब्लेड की ज़रूरत पड़ेगी। कभी भी हम अपने टूल को इंटरमिक्स कर दें तो हम अपने चीज़ को नहीं पा सकते। उसी भी प्रकार से मैथमेटिक्स का जो अलग अलग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर जो भी है, इसका हम कहाँ यूज होगा वो सीखेंगे और क्या होता है वो सीखेंगे। पहले पता होता है ना कि ये कुल्हाड़ी है, तो हम पहले सीखेंगे डिफरेंशिएशन है, उसके बाद सीखेंगे कुल्हाड़ी का यूज़ क्या है, फिर सीखेंगे डिफरेंशिएशन का यूज़ क्या है। तो सबका अपना अपना यूज़ है। ओके, तो ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएशन इजी है और इंटीग्रेशन हार्ड है तो डिफरेंशिएशन सीखेंगे, इंटीग्रेशन नहीं सीखेंगे। चाहे इंटीग्रेशन आसान है, डिफरेंशिएशन हार्ड है तो इंटीग्रेशन सीखेंगे, डिफरेंशिएशन नहीं सीखेंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना यूज़ है। कभी भी तलवार से कपड़ा नहीं सिया जाता और सुई से यूज नहीं जीता जा सकता। रहीम जी का तो एक दोहा है ही, रहीमन देखें बरेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। जहाँ सुई काम हो सकता है वहाँ तलवार काम नहीं आएगा। जहाँ डिफरेंशिएशन यूज होगा वहाँ इंटीग्रेशन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, और जहाँ इंटीग्रेशन यूज़ होगा वहाँ डिफरेंशिएशन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को समझने से पहले कुछ बेसिक ही समझते हैं। अगर y1 का मान होगा 100 और y2 का मान होगा 90, तो हमारा 3 दिन बाई कितना आएगा? 100 में से 90 गया 10। अगर हमारा y1 का मान है 100 और y2 का मान है हमारा 80, तो 3 दिन बाई हमारा कितना होगा? 20। ओके, अगर हमारा y1 का मान है 100 और y2 का मान है 99.9999999, ऐसे करके बहुत सारा है, तो इसका हमारा 3 कितना होगा? 0.00000001। तो इसमें क्या हमको देखने को मिला कि केस नंबर 1 में हमारा 3 क्या है? 10 है, और केस नंबर 2 में 3 हमारा 20 है। तो 10 और 20 क्या है? हमारा बिग 3 है। ओके, और ये हमारा 0.001 है, ये हमारा क्या है? बहुत ही स्मॉल चेंज है। ओके,
तो अब हम समझते हैं ये बड़ा तीन छोटा तीन क्या होता है। तो देखिए, अगर कोई भी बड़ा तीन कोई भी तीन होगा, अगर उसको लिमिट टू 0 कर दें, तो लिमिट टू 0 करने का मतलब क्या हुआ? वो छोटा तीन हमारा डी बाई, ओके, डी बाई हमारा बड़ा तीन था, इसको हम छोटा तीन कर दिए, तो इसको बोलते हैं डी बाई। तो लिमिट टू 0 का मतलब क्या हुआ? 0 के करीब, लेकिन 0 नहीं। ओके, इसको पूरा हिंदी में समझिए, 0 के करीब लेकिन 0 नहीं। ओके, उसी तरह से अगर हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स को क्या पढ़ते हैं हम लोग? चेंज इन बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर हम लिख सकते हैं क्या? चेंज ऑफ, सॉरी चेंज नहीं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाई रिस्पेक्ट टू एक्स। ऊपर में चेंज तो हो ही गया था, क्या लिखेंगे इसको? डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, उसी तरह से अगर हमारा आएगा डी बाई डी टी, तो इसको क्या पुट कर सकते हैं? इसको क्या पढ़ सकते हैं? इसको पढ़ेंगे चेंज इन बाई विथ रिस्पेक्ट टू टी, या फिर इसको क्या पढ़ेंगे? चेंज ऑफ बाई, सॉरी चेंज तो ऊपर पे लिख दिए थे, ये जो चेंज का दूसरा नाम क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू टी। ओके, तो हमें दो बातें समझ में आ गई। डी बाई डी एक्स का मान है, इसको पढ़ेंगे चेंज इन बाई रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाई रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, उसी प्रकार से हम डी बाई डी टी को क्या पढ़ेंगे? चेंज इन बाई रिस्पेक्ट टू टी, या फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाई रिस्पेक्ट टू टी। ओके, अगर हम इसको दो बार डिफ्रेंशिएट कर दें, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, इसको क्या होगा? डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू टी। ओके, अगर दो गो बार हुआ डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर लिखा होगा, तो इसको पढ़ेंगे डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाई रिस्पेक्ट टू टी। तो पढ़ने हमें पढ़ना तो सीखे हैं, हम पढ़ना सब कुछ सीख गए। ओके, अब हम आते हैं डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाए। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पढ़ते क्या है, वो हम सीख गए। अब डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाए। ओके, देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं पंडित 9th स्टैंडर्ड में? भी इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और जब ये 0 के करीब हो जाएगा, तब इसको क्या पढ़ेंगे हम? डी एक्स बाई डी टी। ओके, जब ये 0 के करीब होगा, तो क्या पढ़ेंगे? डी एक्स बाई डी टी पढ़ेंगे। ओके, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम। उसी प्रकार से एक्सटेंशन को क्या पढ़ते हैं हम?
डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ओके, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी को क्या पढ़ेंगे हम लोग? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको जब हम लिमिट टू 0 कर दें तो इसको क्या हो जाएगा हमारा? डी वी बाई डी टी। तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी क्या हो गया? डी वी बाई डी टी। और हमारा वेलोसिटी क्या हो गया? डी एक्स बाई डी टी। और एक बहुत ही एकदम अच्छा वाला कंसेप्ट है, एकदम बहुत अच्छा वाला कंसेप्ट। देखिए हमको ए का मान आया है डी वी बाई डी टी। ओके, इधर एक डी एक्स से गुना कर दें और डी एक्स से भागा कर दें तो कोई दिक्कत? मान तो बड़ा हमारा सेम ही आएगा। तो इसको हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो इसका मान क्या आएगा? डी वी बाई डी एक्स इन टू डी एक्स बाई डी टी। इसको हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका हमारा क्या आ गया? डी एक्स बाई डी टी को क्या पढ़ेंगे हम लोग? डी एक्स बाई डी टी आ गया हमारा वेलोसिटी। तो ए का मान हमारा क्या आ गया? भी डी वी बाई डी एक्स। ओके, तो यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको ना नोट करके एकदम 5 स्टार कर दीजिए। यहाँ पे 5 स्टार, 1 2 3 4 और 1 5। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे के टॉपिक में। ओके, नाउ कम टू द रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 एंड सो ऑन। तो इसको डिफरेंशिएट करने के कितने सारे नियम हैं? तो पहले हम रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, रूल नंबर 1 आया हमारा। रूल नंबर 1 में क्या होगा? अगर बाई इक्वल टू एक्स पे पावर n होगा तो डी बाई बाई डी एक्स का मान कितना होगा? n एक्स पे पावर n माइनस 1। ये आ गया हमारा फॉर्मूला, समझे? दिस इज माई फॉर्मूला। डी बाई बाई डी एक्स का मान कितना हो गया? एन एक्स पे पावर n माइनस 1। अब देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको क्या करेंगे? डी बाई बाई डी एक्स। इसका मान कितना होगा? एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एन क्या है? पावर है। और एक्स 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। कोई दिक्कत? उसी प्रकार से अब हम जो है अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हमारा बाई का मान दिया हुआ होगा एक्स क्यू तो डी बाई बाई डी एक्स का मान कितना पुट करेंगे? ऊपर पे पावर 2 है हमारा, एन 3 है। तो यहाँ पे क्या पुट करें हम? 3x 3 माइनस 1। हमारा आंसर कितना आ गया? 3x स्क्वायर। ओके, नाउ कम टू द बाई इक्वल टू एक्स पे पावर 5। तो हमारा डी बाई बाई डी एक्स का मान कितना होगा? 5 एक्स पे पावर 5 माइनस 1, 5 एक्स पे पावर 4। ओके, इसी भी प्रकार से ऊपर में कितना ही पावर हो, अगर हम बाई इक्वल टू एक्स पे पावर 100 होगा तो हमारा डी बाई बाई डी एक्स का मान कितना होगा? 100 एक्स पे पावर 100 माइनस 1, 100 एक्स पे पावर 99। उसी प्रकार से अगर बाई का मान एक्स पे पावर 1000 होगा तो हमारा डी बाई बाई डी एक्स का मान कितना होगा? 1000 एक्स पे पावर 1000 माइनस 1 इज इक्वल टू 1000
एक्स पे पावर 999। ओके, तो इसमें हम लगभग कितना क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन। तो इतना समझने के लिए बहुत सफिशियंट है। तो बाई इंटू एक्स पे पावर n होगा, तो डी बाई डी एक्स करेंगे कितना होगा हमारा मान, एन एक्स पे पावर n-1। ओके, अब हम थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं, आगे का स्टेप में। बाई कंटू लिखा हो रहेगा 1/x। देखिए, तो 1/x को क्या लिख सकते हैं, एक्स पे पावर -1। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स, इसका मान कितना होगा, -1 एक्स पे पावर -1 इंटू -1। ओके, इसका मान कितना होगा, -1 एक्स पे पावर -2। इसका मान आ गया -1/x²। ओके, उसी भी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, अगर बाई इक्वल टू 1/x² है, तो 1/x² को क्या पुट करेंगे, एक्स पे पावर -2। तो डी बाई डी एक्स का मान हमारा कितना आएगा, -2 एक्स पे पावर -2 -1। कितना आ गया हमारा, -2 एक्स पे पावर -3। इसका मान आ गया -2/x³। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। बाई कंटू अगर दिखा रहेगा √x, तो √x को क्या लिख सकते हैं, एक्स पे पावर 1/2। तो इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट डी बाई डी एक्स, तो इसका मान कितना आएगा, एक्स पे पावर 1/2 -1, और यहाँ पे n से गुणा कर देंगे 1/2। हमारा मान कितना आ गया, 1/2 एक्स पे पावर -1/2। हमारा आंसर कितना आ गया, 1/2 √x नीचे। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 9, और बाई कंटू लिखा हो रहेगा 1/√x। तो 1/√x को क्या लिख सकते हैं, एक्स पे पावर -1/2। तो हम इसको डी बाई डी एक्स करेंगे, हमारा मान कितना आएगा, एक्स पे पावर -1/2 -1, और नीचे आ जाएगा यहाँ पे -1/2। इसका मान हमारा कितना आ गया, -1/2 एक्स पे पावर -3/2 -1/2, और नीचे आ गया एक्स पे पावर 3/2। ओके, इसी भी प्रकार से हमारा कितना बड़ा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, हम उसको सॉल्व कर ही लेंगे। एक देखिए सिंपल सा, अगर बाई कंटू लिखा हो रहेगा 1/x पे पावर 1000, तो इसका करेंगे हम डी बाई डी एक्स। इसका मान कितना आएगा, एक्स 1/x पे पावर 1000 है, एक्स पे पावर -1000, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, -1000 एक्स पे पावर -1000 -1। इसका मान आ गया -1000 डिवाइड बाई एक्स पे पावर 1001। ओके, तो कितना बड़ा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, जो हमारा नियम है वही लगेगा। ओके, नाउ कम टू द रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में इसमें क्या है, अगर हमारा बाई कंटू लिखा हो रहेगा t², तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो डी बाई डी टी, तो बाई रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या करेंगे, इसमें भी n से गुना कर देंगे t 2 -1। इसका आंसर कितना आ गया, 2t। उसी भी प्रकार से अगर बाई का मान लिखा हुआ रहेगा t पे पावर 5, और इसको करेंगे d बाई डी टी, इसका मान कितना होगा, 5t 5 -1। इसका आंसर आ गया 5t पे पावर 4। ओके, अगर हमारा रूल नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, बाई कंटू √t है, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी टी।
इसको क्या करेंगे, रूट टी को क्या लिख सकते हैं, टी पे पावर 1/2। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या होगा 1/2 टी पे पावर 1/2 - 1। इसका मान कितना देगा 1/2 टी पे पावर -1/2। इसका आंसर कितना आ गया 1/2 रूट टी। ओके, तू बोलो ना। क्वेश्चन नंबर 4, अगर बाई कंटू लिखा रहेगा 1/t, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dt। तो इसका मान कितना आएगा t पे पावर -1। इसका करेंगे तो t पे पावर -1 और -1 यहाँ पे आ गया -1। इसका आंसर कितना आ गया -1 t पे पावर -2। इसको ठीक से अरेंज करेंगे तो -1/t²। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, अगर बाई कंटू कांस्टेंट होगा तो अगर इसका करेंगे हम dy/dt, इसका मान 0 होगा। चाहे उसका मान dy/dx भी करेंगे तो भी उसका मान 0 ही होगा। ओके, जैसे कि अगर बाई का मान लिखा होगा 5, तो हम लिखते हैं dy/dt, इसका मान कितना होगा 0। ओके, या फिर इसका मान करेंगे dy/dx, इसका मान कितना होगा 0। ओके, हम लिखते हैं बाई कंटू 1000, तो अभी अगर हम लिखेंगे dy/dt, इसका मान कितना होगा 0। या फिर हम लिखेंगे dy/dx, इसका मान कितना होगा 0। ओके, हमारे पास 3 नियम सीखनी है। अब रूल नंबर 4 सीखिए। इसमें क्या है, अगर बाई कंटू एनी नंबर 5 x पे पावर n है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx। तो क्या होगा, 5 को कॉमन ले लीजिए, इन x पे पावर n - 1। ओके, एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर बाई का मान लिखा हुआ रहेगा 5x², तो क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लिए और x² आ गया हमारा। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx, इसका मान कितना आएगा 5, और ये क्या होगा 2 और x पे पावर 2 - 1। इसका आंसर कितना आ गया 5 × 2x। हमारा आंसर कितना आ गया 10x। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। अगर बाई का मान लिखा हो रहेगा 4x³, इसका लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन dy/dx। इसका क्या होगा, इसमें भी वही करेंगे, 4 कॉमन लेंगे और x³। तो 4 को कॉमन ले लिए और x³ को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना होगा 3x पे पावर 3 - 1। हमारा आंसर कितना हो गया 4 3x²। हमारा आंसर आ गया 4 × 12 12x²। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। अगर बाई का मान लिखा हो रहेगा 8x पे पावर 5, इसमें भी वही करेंगे, 8 को कॉमन लेंगे और x पे पावर 5 पुट करेंगे। अब हम dy/dx किए तो हमारा मान कितना आएगा 8, तो हमारा कॉमन था ही, और हम 5 को गुना किए और यहाँ पे x पे पावर 5 - 1। इसका आंसर कितना आ गया 8 5x पे पावर 4। 8 × 5 = 40, कितना आ गया 40x पे पावर 4। ये आ गया डिफ्रेंशिएशन। ओके, नाउ कम टू द, हम अभी तो कितना रूल नंबर सीखनी है, रूल नंबर 4 सीखनी है। अब रूल नंबर 5 सीखिए।
ओके। अगर हमारे पास लिखा हो रहेगा बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना होगा डी बाई डी एक्स, क्या करेंगे डी और नीचे लिखेंगे डी एक्स, यहाँ बाई का मान पुट कर दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके। तो अब इसको सबको तोड़ेंगे तो इसका मान कितना होगा डी ए एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी बी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी सी बाई डी एक्स। देखिए ए एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका मान कितना आएगा ए, ओके, और ऊपर में एक्स स्क्वायर है, क्या करेंगे यहाँ पे 2 एक्स पे पावर 2 - 1 प्लस इसका करेंगे कितना होगा बी, ये ऊपर में पावर 1 है तो 1 से गुना किए, इसका मान कितना होगा एक्स पे पावर 1 - 1 प्लस यहाँ सी हमारा क्या कोई कांस्टेंट है तो सी का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया 2ax प्लस बी, ओके। इसको हम क्वेश्चन समझते हैं। अगर हमारा बाई का मान लिखा हो रहेगा एक्स क्यू 2x क्यू, ओके, प्लस 2x प्लस 7, तो हम क्या करेंगे d बाई डी एक्स, क्या करेंगे इसके लिए d और बाई का मान यहाँ पुट कर दीजिए, तो बाई का मान कितना था 2x क्यू प्लस 2x प्लस 7, ओके। तो इसको हम सबको तोड़ेंगे अब d 2x क्यू बाई डी एक्स प्लस डी 2x बाई डी एक्स प्लस डी 7 बाई डी एक्स। यहाँ देखिए 2 था, 2 को कॉमन किए और x क्यू है, क्या करेंगे यहाँ पे 3x पे पावर 3 - 1 प्लस यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ के 1 गुना करेंगे तो हमारा 2 × 1 1 ही रहेगा, x पे पावर 1 - 1 प्लस और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होने वाला है, इसका आंसर कितना आ गया 6x स्क्वायर प्लस 2, ओके। तो देखिए हम इतना करके डिफ्रेंशिएट किए हैं, अगर हमारे एग्जाम में आएगा तो हम इतना करेंगे, हमारे पास टाइम है इतना नहीं है, तो हमारे पास क्वेश्चन सीधे आएगा बाई इक्वल टू 5x पे पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10, तो सीधा सीधी करेंगे d बाई डी एक्स का मान कितना होगा 5x पे पावर 4 है, तो इसको 4 से गुना करेंगे तो 5 × 4 और x पे पावर 4 - 1 प्लस 3, यहाँ पे क्या है 2x पे पावर 2 - 1 प्लस 0, कितना हो जाएगा हमारा 5 × 20 x पे पावर 3 प्लस 3 दूनी 6 x पे पावर 1 प्लस 0। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा और स्पीड बना, तीसरा क्वेश्चन होगा इससे भी स्पीड बनेगा। देखिए अगर हमारा बाई का मान रहेगा 10x पे पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 20, तो इसमें करेंगे d बाई डी एक्स, तो इसका मान कितना आएगा 10 × 40 और ऊपर में 4 में से 1 घटेगा तो कितना होगा x क्यू प्लस इसमें क्या होगा 7 दूनी 14 और x 2 में से 1 गया तो 1 बचा सीधे, अब 20 का 2 होता है कांस्टेंट है, तो 20 का डिफ्रेंशिएशन 0 आने वाला है, तो हमारा आंसर सीधे आ गया, एक सेंटेंस में आ गया 40x क्यू प्लस 14x, ओके। तो देखिए हमें सीखने में थोड़ा समय लगा, लेकिन जब सीख गए तो हमारा क्वेश्चन कितना स्पीड में बनने लगा।
तो अभी तक हम लोगों ने कितना नियम सीख लिया है? हम लोगों ने 5 नियम सीखा है। हमारा 6ठा नियम है और ये हमारा आज का अंतिम नियम। आज भी नियम है लेकिन आज हम इतने नियम सीखेंगे। इसमें क्या है, अगर हमारा बाई का मान दिया हुआ रहेगा, बाई का नहीं भी का मान दिया हुआ रहेगा, भी का मान दिया हुआ रहेगा t² + 2t, तब पूछेगा कि आपका एक्सटेंशन कितना होगा, टाइम बराबर 2 सेकेंड में और टाइम बराबर 0 सेकेंड से लेके। तो एक्सटेंशन किसका क्या करेंगे, dv/dt। ओके, dv/dt करेंगे, इसका मान कितना होगा 2t + t। इसको कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से लेकर t तक करना, 0 से लेकर 2 तक करना है। यहाँ पे क्या करेंगे 2 सॉरी इसका मान 2t का मान कितना आ जाएगा हमारा 2 आएगा। ओके, तो 2 × 2 + 2 माइनस 2 × 0 + 2, इसका मान कितना आ गया 4 मीटर/सेकंड²। ओके, तो अगर कुछ इस टाइप का दिया रहेगा वेलोसिटी t² + 2t, तो एक्सेशन पता करना होगा, क्या करेंगे उसको dv/dt कर देंगे। तो हमारा मान कितना आ गया 4 मीटर/सेकंड²। ओके, उसी तरह से अगर वेलोसिटी का मान दिया रहेगा t³ + t², तो अगर हमको एक्सेशन पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इसमें dv/dt करेंगे। मान से कितना आ जाएगा 3t² + 2t। कोई दिक्कत वाली तो बात तो है नहीं। अगर इसका मान दिया रहेगा t बराबर 0 से लेके t बराबर 1 सेकेंड तक, इसका मान पुट कर देंगे, तो हमारा a का मान कितना आ जाएगा 3 × 1² + 2 × 1 और माइनस 0 + 0, इसका आंसर कितना आ गया 3 + 2 = 5 मीटर/सेकंड²। ओके, अब देखिए, अब जो आएगा भयानक क्वेश्चन आएगा। ओके, आपका वेलोसिटी का मान t के फॉर्म में नहीं रहेगा, आपका वेलोसिटी का मान x के फॉर्म में रहेगा। ओके, तब ये भयानक हो जाएगा। देखिए, आपके पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप का रहेगा। x² + 2। अब आपसे पूछेगा एक्सलेशन का मान कितना होगा जरा। तो एक्सलेशन का मान कितना होता है इसमें, हम कहाँ पढ़े हैं एक्सलेशन का मान, हम पढ़े हैं dv/dt, और ही तो है भाई x के फॉर्म में, तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम एक और फॉर्मूला अभी भी पढ़े हैं, इसमें क्या करते थे dx से गुना करते थे, dx से भागा करते थे। तो हमारा आ रहा था dx/dt × dv/dx, तो हमारा मान कितना आ गया v dv/dx। तो हमारा इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा v dv/dx। तो हमारा a का मान कितना होगा, v का मान अपने पुट कीजिए x² + 2 और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करिए। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना होगा x² का 2x और 2 का 0, तो हमारा इतना आ गया डिफ्रेंशिएशन। ओके, उसी भी प्रकार से हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप पर रहेगा v = x³ + 2x, और पूछेगा कि आपका एक्सटेंशन कितना होगा, तो क्या पुट कीजिएगा v dv/dx, आपका मान कितना आ जाएगा 3x² + 2, ये आपका क्या आ गया dv/dx आ गया। आपका v का मान कितना है x³ + 2x, तो आपका एक्सटेंशन का मान नेट आ गया x³ + 2x × 3x² + 2। ओके, तो हमारा आज के लिए इतना ही टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में डिफ्रेंशिएशन का आगे की रूल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।